जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। देहरादून से मैं अनिल रावत आपके साथ। तो बात करेंगे आज 9 खबरों की। सबसे पहले हेडलाइन। सबसे पहले मैं आपको भूमिका बता दूं कि आज अंकिता हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला दिया है, तो उसके लेकर आज खबरें हैं। तो अभी सुनेंगे एक एक करके खबरें क्या क्या है। 3 साल बाद मिला न्याय, अंकिता के दोषियों को उम्र कैद। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया कमजोर पैरवी का आरोप। इस फैसले से सूबे का राजनीतिक पारा भी चढ़ गया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किया न्यायालय के फैसले का स्वागत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने न्यायालय के निर्णय को देवभूमि वासियों को संतोष देने वाला बताया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोहर सिंह चौहान ने दोषियों को मिली सजा को सुखद और न्याय की जीत बताया। कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने न्यायालय द्वारा 3 आरोपियों को आजीवन कारावास सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा अंकिता को अभी पूरा न्याय नहीं मिला, असली वीआईपी आज भी पर्दे के पीछे। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने की सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा वीआईपी अभी भी खुलेआम घूम रहा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा सरकार ने की कमजोर पैरवी। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम, तो अब खबरें करते हैं विस्तार से बात। तो सबसे पहले पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं कि घटनाक्रम था क्या। अंकिता भंडारी को 3 साल बाद न्याय मिला है। दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया कमजोर पैरवी का आरोप। इस फैसले से सूबे का राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। इस पर जहां जमकर राजनीति हो रही है, वहीं आरोप प्रत्यारोप पर दौर भी चल रहा है। नहीं सुलझ पाई वीआईपी की गुत्थी। सितंबर 2022 में हुई थी अंकिता भंडारी की हत्या। आइए पहले डालते हैं एक नजर पूरे घटनाक्रम पर। हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार उत्तराखंड के चर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एडीजे का बहुत प्रसिद्ध फैसला आया है। करीब 2 साल 8 महीने तक चले इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 47 गवाह पेश किए। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य जो वंसरा रिजॉर्ट का स्वामी है और उसके 2 दोस्त सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता पर हत्या, सबूत मिटाने, छेड़छाड़ और अनैतिक देह व्यापार से संबंधित विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए गए थे। उत्तराखंड का बहुत चर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड में वंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसोर्ट प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को दोषी पाया गया। शुक्रवार को कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी माना और तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने किया अंकित हत्याकांड पर आए न्यायालय के फैसले का स्वागत। आइए सुनते क्या कहते हैं। कोर्ट का बड़ा विस्तृत निर्णय है और सभी धाराओं में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है 310 में, 302 में और अन्य धाराओं में भी 5 साल की, 2 साल की ऐसी कठोर सजाएं हैं और आर्थिक दंड भी लगाया है। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जिनको न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का असंतोष है, उनको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही पारदर्शी है। सेशन कोर्ट ने विस्तृत विचार विमर्श करके निर्णय दिया है। हम सबको उस निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने भी अपनी बात रखी। आज न्यायालय द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के संदर्भ में निर्णय लिया गया, अपराधी को सजा दी गई। हम न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा जो भी जांच एजेंसियां थी, उनके द्वारा जो भी तथ्य थे जो न्यायालय द्वारा मांगे गए, समय पर वो प्रस्तुत किया गया। हम शुरू से कह रहे थे कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हम सदैव खड़े रहे। हमारी अपेक्षा है के मुताबिक यह फैसला आया है और मैं कह सकता हूं कि अपराध उत्तराखंड में किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज के फैसले ने इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों को भी एक सबक दिया है और हम पुनः न्यायालय के इस सारे फैसले का सम्मान करते हैं।
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने अंकित भंडारी हत्याकांड के दोषियों की मिली सजा को सुखद और न्याय की जीत बताया। वहीं उन्होंने विपक्षी कांग्रेस की प्रतिक्रिया को दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि जांच एजेंसियों पर लगातार सवाल उठाने वालों को अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का स्वागत किया। भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता की ये दशा की गई, उसका नाम सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। केवल उत्तराखंड नहीं, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अंकिता की जो हत्या हुई है उसका जो मुख्य कारण जो वीआईपी था, उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए और ये लड़ाई जारी रहेगी। हम मां प्रकृति से और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो वीआईपी जल्दी से जल्दी एक्सपोज हो और उसका नाम लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला आज उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड की कोटद्वार कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान महिलाओं के साथ कोटद्वार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि महिला कांग्रेस लगातार अंकित हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाए जाने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनभावना थी कि इन दरिंदों को फांसी की सजा हो। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसवाना क्या कहते हैं? देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय का फैसला आ गया है। बहुत लंबे समय से पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि इसमें फैसला आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, और पूरे राज्य की जनता की यह मांग थी कि इसमें दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। इसमें हालांकि असली जो इस पूरे कांड के पीछे वीआईपी था उसका आज तक पता नहीं लग पाया। उसके बारे में पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है, पूरे देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया है, फैसला स्वागत योग्य है। आजीवन कारावास का सजा तीनों आरोपियों को, पुलकित आर्य को, अंकित को और सौरभ को कोर्ट ने सुनाई है। हम चाहते थे, पूरे राज्य की जनता चाहती थी कि इसमें फांसी की सजा हो। जितना जघन्य अपराध था और जितना बड़ा अपराध, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग जिस प्रकार से उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और एक मामला नहीं, एक के बाद एक पूरा सिलसिला है पूरे राज्य के अंदर पिछले 3 वर्षों में, विशेष तौर पे जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई है और उसमें सत्ताधारी दल के लोग संलिप्त पाए गए हैं, उसमें इस मामले में अगर फांसी की सजा होती तो एक बहुत बड़ा सबक मैं समझता हूं पूरे राज्य के उन लोगों को जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, सत्ता के संरक्षण में महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, उनको सबक मिलता। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसानी क्या कहते हैं, ये सुनते हैं। लगभग जो आज सुनवाई थी, फाइनल फैसला था अंकिता भंडारी हत्याकांड में, वो आ चुका है। तीनों मुख्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। ऐसे में बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने क्राइम सीन को ध्वस्त किया, बुलडोजर वहां चलाया, उसके ऊपर अभी तक कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी है, उसके ऊपर कोई सजा नहीं दी गई है या उसको आरोपी नहीं माना गया है। वहीं आप देखिए कि भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि हमने इस केस में मजबूत पैरवी की और हम जो कर सकते थे हमने किया। नहीं, मैं भाजपाइयों से कहना चाहती हूं, आपने इस केस को अंडर द कारपेट आप जितना पुश कर सकते थे आपने कोशिश की। आपने वीआईपी का नाम उजागर नहीं होने दिया। आपने एक
अच्छा वकील उसके माँ बाप को नहीं दिया, अंकिता के माँ बाप को चिट्ठी लिखकर उनको अपना वकील बदलवाने के लिए गुहार लगानी पड़ी। आपने सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं दी इस केस में, जबकि पूरा उत्तराखंड इस मामले में सीबीआई जांच चाहता था। आपने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जाने दिया क्योंकि मामले का दूध और पानी का पानी आप नहीं चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि वीआईपी का नाम उजागर हो, जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया जा रहा था और जिसकी परिणति यह हुई कि उसको दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा और उसकी जघन्य हत्या करके उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया। तो आज का दिन ऐतिहासिक जरूर है, आज का दिन बड़ा जरूर है क्योंकि इसमें फैसला आना है, लेकिन जो आधा फैसला अभी आया है उससे भी अंकिता भंडारी की आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और उन बूढ़े माँ बाप की पथराई हुई आंखें, जिनका जीवन नरक हो गया था कोर्ट कचहरी की दौड़ लगाते हुए और तारीख पर तारीख में कोर्ट में उपस्थित होने पर, तो आज उनका भी ये जो यात्रा है वो समाप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों के अनेक स्थानों तथा राज्य के 6 जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा या गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है। बात करें अगर राजधानी देहरादून की मौसम आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने व 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से झोंकेदार हवा चलने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने की उम्मीद है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।